महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारा एक प्रश्न है, एकादशी व्रत क्यों मनाना चाहिए? एकादशी व्रत का महात्म्य क्या है? हम इसे क्यों मनाएं? भारतीय वाङ्मय में ही नहीं अपितु सारे विश्व के पवित्र ग्रंथों में पवित्र महापुरुषों के द्वारा, अवतारी महापुरुषों के द्वारा एवं राजकीय महापुरुषों के द्वारा, सामाजिक महापुरुषों के द्वारा 15 दिवसाच्या एक एकादशी काय न करो व्रतो न शाय। महाराष्ट्रीय मराठी भाषा में एक अभंग आता है कि श्री तुकाराम जी महाराज कहते हैं कि 15 दिवस में एक एकादशी पड़ती है। यदि हमें शरीर शुद्धि करना है, मन शुद्धि करना है, तन शुद्धि करना है, तो शरीर की दृष्टि से शरीर का मन पर और मन का शरीर पर असर पड़ता है। यदि शारीरिक सौंदर्य बढ़ाना है तब भी उपवास आवश्यक है। उपवास उपसमीपो योवासो जीवात्मा परमात्मा योग। नाड़ियों की शुद्धि करना है तब भी नितांत आवश्यक है, और शरीर की सुंदरता बढ़ाना तब भी आवश्यक है। मानसिक सौंदर्य बढ़ाना है तब भी उपवास आवश्यक है। इसलिए हम 15 दिवस तक लगातार जो अन्न का सेवन करते हैं, मसाले आदि का सेवन करते हैं, उससे हमारे शरीर में तामस की प्रधानता हो जाती है। सतोगुण की वृद्धि करने के लिए भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं कि उपवास का होना नितांत आवश्यक है। उपसमीपो योवासो जीवात्मा परमात्मा योग। क्योंकि यदि हमारे लिए ध्यान करना है तो ध्यान में सात्विक गुणों की जब वृद्धि होती है तब ध्यान में मन लगता है। और महापुरुषों ने कहा, जैसे इस्लाम में है, ईसाइयत में है कि 40 दिन का चिल्ला कसी करना, 40 दिन व्रत करना। तो हिंदू धर्म तो व्रतों से भरा पड़ा हुआ है। तो हिंदू धर्म तो व्रतों से भरा पड़ा हुआ। अद्भि गात्राणि शुद्ध्यंती मना सत्येन शुद्ध्यति। मनुस्मृति में कहा गया है कि अद्भि गात्राणि शुद्ध्यंती। गात्रों की शुद्धि, तन की शुद्धि पानी से होती है। उसी प्रकार शरीर में यदि बीमारियों के निदान के लिए महात्मा गांधी जी ने और श्री विनोबा जी ने अपनी उपवास नामक पुस्तक में कहा है कि महात्मा गांधी तो कई बार नमक का भी परित्याग कर देते थे, मसालों का परित्याग कर देते थे, केवल मूंगफली खा करके अपने जीवन में 20-20, 25-25 दिन तक गांधी जी व्रत ही पालन करते थे। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, यह सने सुष्यतु में शरीरम। उपवास से संकल्प शक्ति जागृत होती है। उपवास की महिमा भक्तमाल से लेकर के पद्म पुराण, भागवत, श्रीमद् भागवत, शिव पुराण, शिव महिमन, जैन ग्रंथों में जैन मुनियों के द्वारा जो है पुनाड़ा व्रत किया जाता है, जिसमें जो है संथारा व्रत किया जाता है। जिससे आत्मशक्ति मजबूत होकर के व्यक्ति के अंदर में एक चेतना का विकास होता है जो पूरे विश्व की कल्याण करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए एकादश्याम निराहारा समश्चर्यम जनार्दनम, ऐसे महापुरुषों के बारे में कहा गया, संदर्भ में कहा गया। कई राजा तो ऐसे हुए जिन्होंने अपने राज्य में मुनादी करवा दी थी कि एकादशी जो नहीं करेगा वो मेरे राज्य में नहीं रहेगा। तो 15 दिवस में भी एक दिन का उपवास हो जाता है। श्री लाल बहादुर शास्त्री आदि भी एकादशी का उपवास किया करते थे। महाराज जी, एकादशी की महिमा अपने आप में बहुत अद्भुत है, बहुत ही कल्याणकारिणी एकादशी पर्व होता है। और हम लोग जो एकादशी का पारण, व्रत का पालन करते हैं, कई ऐसे अंग्रेज रशियन, आज स्वामी श्री योग पुरुष जी महाराज के सानिध्य में कई रशियन लोग भी एकादशी का पालन करने लगे हैं। और जो नास्तिक लोग हैं वो भी एकादशी के दिन कहते हैं कि शरीर की दृष्टि से एकादशी आवश्यक है। इसलिए वैदिक वाङ्मय से लेकर के उपनिषदों में कहा गया कि एकादश्याम निराहारा समश्चर्यम जनार्दनम। भगवान जनार्दन की उपासना के लिए एकादशी आवश्यक है। जी महाराज।